नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोधपुर में आम सभा, शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जन जागरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय प्रवास पर आएंगे गृहनगर, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मीडिया से हुए रूबरू, जोधपुर ग्रामीण पुलिस की वर्ष भर की गतिविधियों और कार्रवाइयों की दी जानकारी। परंपरागत रूप से मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की जयंती, सूर्यनगरी में हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। और महावीर कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित सरदार स्पोर्ट्स अकेडमी का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, संचालित होगी 20 खेलों की गतिविधियां। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सूर्यनगरी आएंगे। शाह कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित होने वाली भाजपा की जन जागरण सभा को संबोधित करेंगे। सभा की तैयारियां गुरुवार को जोर शोर से जारी रहीं। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता और कार्यकर्ता सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा की ओर से देशभर में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में होने वाली दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक जो ऐसे पीड़ित, शोषित हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी इन 6 धर्म के मतावलंबी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के निवासी हैं और जो धार्मिक आधार पर जिनके साथ में उत्पीड़न हुआ है, जिनको प्रताड़ना की गई है, जिनके स्वधर्म को बलात् परिवर्तन कराया गया है, जिनके महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए हैं, जिनके महिलाओं का, बच्चों का शोषण हुआ है, उनके धर्म परिवर्तन करा करके उनकी जबरन निकाह किए गए हैं, उनकी संपत्तियों पे कब्जा किया गया, उनके पूजा और आस्था स्थलों को तोड़ा गया। ऐसे पीड़ित लोग हिंदुस्तान में जब आते हैं तो उनकी नागरिकता के कानून को में कुछ रिलैक्सेशन किया जाना चाहिए, वर्षों से मांग थी। लेकिन इस संशोधन के विषय को, जो ऐसे पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का विषय था, उसके नाम पर भ्रांति फैला करके मजहबों के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित षड्यंत्र कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में कतिपय पार्टियों ने किया। 3 करोड़ से ज़्यादा घरों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा देश भर में सभाएं होंगी, देश भर में हस्ताक्षर अभियान होगा और देश भर में 30 बड़ी सभाएं होंगी। उस क्रम में पहली सभा जोधपुर में आयोजित होने जा रही है, जिसे देश के गृह मंत्री, इस विचार के प्रणेता और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो खुद आकर के यहाँ संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोधपुर यात्रा को लेकर भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में होने वाली सभा में शहरवासियों को आमंत्रण देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पीले चावल बांट रहे हैं। शहर के भीतरी क्षेत्र फतेहपोल से जालूरी गेट तक निकाली गई रैली में आम जनता को पीले चावल बांटकर जन जागरण सभा रैली में आने का न्योता दिया गया। रैली में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र छंगानी, प्रदेश प्रतिनिधि राजेंद्र बोराना, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण सोलंकी, सुरेश जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक व्यास, अतुल भंसाली और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री जोधपुर पहुंचने के बाद बीएसएफ के अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद आदर्श विद्या मंदिर में होने वाली जन जागरण सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की यात्रा को देखते हुए स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन ने मार्ग का जायजा लिया। एयरपोर्ट से बीएसएफ और बीएसएफ से कमला नेहरू नगर आदर्श विद्या मंदिर के मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान इस मार्ग के यातायात को रोका गया। इससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के रवैये पर रोष जताते हुए विरोध दर्ज करवाया। इनका आरोप था कि भाजपा की जन जागरण रैली की तैयारियों से मुख्यमंत्री परेशान हैं।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर कार्य कर रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोधपुर में होने वाली जन जागरण रैली को देखते हुए भाजपा द्वारा स्वागत में लगाए गए पार्टी के झंडों और बैनरों को हटा दिया गया। इसकी जानकारी जब भाजपा कार्यकर्ताओं को मिली तो महेंद्रनाथ अरोड़ा कॉलेज सर्किल पहुंचे और प्रशासन के रवैये पर ऐतराज जताया। बाद में ये कार्यकर्ता रिक्तिया भैरोजी चौराहे पहुंचे, जहां इन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। इनका विरोध यहीं नहीं थमा और बाद में मेडिकल कॉलेज के बाहर गांधी प्रतिमा पहुंचकर प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने चेतावनी दी कि प्रशासन यदि अपने रवैये से बाज नहीं आया तो शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय अमित भाई शाह का जो अभिनंदन कार्यक्रम है उसमें पूरे मारवाड़ में जो हलचल हुई है उसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं हिल गए हैं और ऐसी गैर कानूनी हरकतों पे उतर गए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो अपने आप को मारवाड़ का गांधी कहते हैं वो गांधीवादी तरीके छोड़ के प्रशासन को कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाते हुए हमारे झंडे और बैनर हटाने पे उतर गए। इतनी ओछी हरकत की हम उनसे कल्पना नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी उनके इस कदम का विरोध करती है और अगर इसी तरह का उनका एटीट्यूड रहा तो केवल कोई हालत में हम उनको उद्घाटन कार्यक्रम में मेले में नहीं जाने देंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कोटा के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की ओर ध्यान नहीं देकर सीए, कानून और अन्य मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। राठौर ने बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर किए गए ट्वीट को सही ठहराते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को कोटा में बच्चों की हुई मौतों पर उनके परिजनों से मिलना चाहिए। राठौर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। प्रियंका जी आजकल प्रोएक्टिव हो रही हैं उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह पर, और मैं चाहूँगा कि मायावती जी की राय के अनुसार प्रियंका जी को निश्चित तौर पर कोटा में आना चाहिए ताकि उनकी खुद की सरकार की कलाई खुल जाए। और दुर्भाग्य ये है कि जब हमारी कमेटी जिसमें हम 2 स्वास्थ्य मंत्री और विशेषज्ञ थे, हम कोटा के उस चिकित्सालय में प्रवेश कर रहे थे तो गुंडई की हद हो रही थी। हमें उस प्रवेश से रोकने के लिए वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी प्रदर्शन किस बात का है। आज जो मौतें हुई है, अलवर की मौत और जेके लोन की मौत, और उसके बाद भी मौत होने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, उसके बाद 10 दिन गुजर जाने के पश्चात भी सुधारात्मक दृष्टि से एक कदम भी नहीं उठाना, ये सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे 2 दिवसीय गृहनगर प्रवास पर आएंगे मुख्यमंत्री। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ।